हेलो। हेलो मेरे भाई, कैसे हो? मेरे भाई, मैंने एडवांस मैथ में अलजेब्रा शुरू किया था। और अलजेब्रा में मैंने पाँच छः जो फार्मूला था बेसिक, उस पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने कराया था। सबसे पहले मैंने पावर है ना सबसे पहले मैंने पावर 2 का क्वेश्चन कराया था। उसके बाद मेरे भाई मैंने पावर 4 का भी क्वेश्चन कराया था। ठीक है। तो आज मैं उससे आगे काम करूंगा। आज मैं पावर 3 पे बात करूंगा, और उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन हमारा बनेगा उसको मैं डील करूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलो क्लास शुरू करते हैं। चलो मेरे भाई, आज मैं बात करूंगा पावर 3 का। आज मैं बात करूंगा पावर 3 का। मेरे भाई, पावर 3 का कौन कौन सा फार्मूला होता है पहले मैं उसको डील करता हूँ। ध्यान से सुनना मेरे भाई। पावर 3 का जो सबसे पहला फार्मूला होता है, पावर 3 का जो सबसे पहला फार्मूला होता है वो होता है मेरे भाई ए प्लस बी के होल क्यूब। ए प्लस बी के होल क्यूब का। तुम बताना मेरे भाई, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या बनेगा? सर ये बनेगा ए क्यूब। ये बनेगा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3a² बी प्लस का 3a² बी। उसके बाद बनेगा मेरे भाई प्लस का 3ab² प्लस का 3ab²। ठीक है मेरे भाई, ये फार्मूला बनता है ए प्लस बी के होल क्यूब का। अगर मेरे भाई मैं इस फार्मूला में थोड़ा सा सही करूं, अगर इस फार्मूला को मैं थोड़ा सा सही करूं, तो क्या बन जाएगा मेरे भाई? ए क्यूब प्लस का बी क्यूब और प्लस का, यहां से मेरे भाई कॉमन आ जाएगा, कॉमन। यहां से मेरे भाई कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आएगा? सर तीन यहां भी है, तीन यहां भी है, तो तीन तो कॉमन आ ही जाएगा। ए स्क्वायर ए में जो छोटा पावर वाला होता है वो कॉमन आएगा, तो ए स्क्वायर ए में ए कॉमन आ जाएगा, ए। और बी स्क्वायर में जो छोटा पावर वाला होता है वो कॉमन आता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से क्या कॉमन निकलेगा? यहां से निकलेगा थ्री। थ्री, ये ए निकल जाएगा और बी निकल जाएगा, थ्री ए बी निकल जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा? मेरे भाई ये वाला डाटा को देखना है, ये वाला डाटा को। इसमें से थ्री ए बी निकल गया हुआ है, थ्री ए बी निकल गया तो बचेगा क्या अब अंदर में? ए प्लस। और इसमें से थ्री ए बी निकल गया हुआ है, थ्री ए बी बाहर निकल गया हुआ है, तो बचेगा क्या? खाली बी। तो मेरे भाई ये फार्मूला हमारा बन जाएगा। ठीक है। दोनों फार्मूला को हमको ध्यान रखना है, दोनों फार्मूला को हमको ध्यान रखना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस 3ab का होल स्क्वायर। और इसके कॉमन वाला फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला हुआ मेरे भाई ए प्लस बी के होल क्यूब का। ए प्लस बी के होल क्यूब का। अब मेरे भाई मैं दूसरा फार्मूला लिखता हूं। अब मैं दूसरा फार्मूला लिखता हूं मेरे भाई, ए माइनस बी के होल क्यूब का। ए माइनस बी के होल क्यूब का। ए माइनस बी के होल क्यूब का। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे फार्मूला क्या बन जाएगा? कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इसी फार्मूला में प्लस के जगह पे माइनस हो गया। इसी फार्मूला में प्लस के जगह पे माइनस कर देना है। तुम बताओ मेरे भाई, ये फार्मूला क्या बनेगा? ये बन जाएगा सर ए क्यूब, और प्लस के जगह माइनस करोगे तो माइनस बी क्यूब हो जाएगा। माइनस बी क्यूब को तीन बार तोड़ोगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये फाइनल हो जाएगा माइनस बी क्यूब। ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस बी क्यूब। यहाँ पर भी ए के जगह पे है ना, बी के जगह पे माइनस बी डालोगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 3a² बी, माइनस का 3a² बी। और ये हो जाएगा मेरे भाई प्लस का 3ab²। ये हो जाएगा प्लस का 3ab²। ये फार्मूला हमारा बन जाएगा। ये फार्मूला हमारा बन जाएगा। चलो मेरे भाई, इस फार्मूला में भी मैं कुछ कॉमन खींचता हूँ, इस फार्मूला को भी मैं सही से लिखता हूँ। कुछ कॉमन वगैरह खींचता हूँ, तो कुछ कॉमन खींचूंगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ से हो जाएगा ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और मेरे भाई माइनस प्लस में माइनस कॉमन खींच लिया, माइनस प्लस में माइनस। और 3a² बी, 3ab² में 3ab कॉमन आएगा, 3ab कॉमन आएगा। तो 3ab कॉमन आएगा तो अंदर में क्या बचेगा? ये 3ab तो बाहर है, तो a। और ये प्लस, माइनस प्लस में माइनस कॉमन है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा मेरे भाई बी। तो ये फार्मूला हमारा क्या बन गया? ए माइनस बी क्यू का फार्मूला बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है मेरे भाई, ये दो फार्मूला हमारा बना अभी तक। ये दो फार्मूला हमारा बना अभी तक। अब मेरे मेरे भाई ध्यान से सुनो।
मेरे भाई ध्यान से सुन, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं अगला फार्मूला लिखता हूँ, मैं अगला फार्मूला लिखता हूँ, ध्यान से सुनना। 3 नंबर है। चलो मेरे भाई, मैं 1 मिनट के लिए इसी फार्मूला को वहां चिपकाता हूँ, इसी फार्मूला को यहाँ चिपकाता हूँ, वो भी कॉमन वाला को, वो भी कॉमन वाला को। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसी फार्मूला को मैं यहाँ चिपकाऊंगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? सर ये बनेगा ए प्लस बी का होल क्यूब, ये बनेगा ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बराबर हो जाएगा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, अब प्लस का 3ab, प्लस का 3ab, और इंटू में हो जाएगा मेरे भाई ए प्लस बी, इंटू में हो जाएगा ए प्लस बी, यही बन जाएगा। मैं इसी फार्मूला को वहां चिपका दिया, इसी फार्मूला को। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू को एक जगह पे रहने देता हूं, और इस पूरे परिवार को, इस पूरे परिवार को मैं उठा के इधर ले जाता हूं, इधर इधर ले जाता हूं, तो क्या बनेगा मेरे भाई बताना, क्या बनेगा ये? तो सर ए क्यू प्लस बी क्यू को अपने जगह पे रखोगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू तो अपने जगह पे ही रह जाएगा, बराबर बराबर। ये पूरे परिवार को मैं इधर लाऊंगा तो प्लस का साइन निगेटिव में चला जाएगा, तो यहां से क्या बन जाएगा मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा? सर ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, और ये प्लस का 3ab इंटू ए प्लस बी इधर आएगा तो माइनस पकड़ लेगा, ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 3ab, और इंटू में हो जाएगा ए प्लस बी, इंटू में हो जाएगा ए प्लस बी, ये हो गया, ये हो गया मेरे भाई। अच्छा, अब हमको ये बताना मेरे भाई, अब हमको ये बताना, अब हमको ये बताना, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या होगा? ए क्यूब का बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या होगा? सर ए प्लस बी यहाँ भी है, ए प्लस बी यहाँ भी है, तो क्या मैं ए प्लस बी कॉमन खींच लूं? क्या मैं ए प्लस बी कॉमन खींच लूं? तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं ए प्लस बी यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ, ए प्लस बी कॉमन निकालना था तो अंदर में क्या बचेगा? यहाँ तो पावर 3 है, एक निकल गया तो अंदर में पावर 2 बच जाएगा। तो सर ये हो जाएगा ए प्लस बी का, ये हो जाएगा मेरे भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस, ये ए प्लस बी तो बाहर आ गया, तो अंदर में क्या बच जाएगा? -3ab, अंदर में क्या बच जाएगा? -3ab, तो यही बनेगा। अच्छा, अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर मैं इस फार्मूला को थोड़ा सा और सही करूं, इस फार्मूला को मैं थोड़ा सा और सही करूं, तो बताओ मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू क्या बन जाएगा? सर ये तो हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी ठीक है, और अंदर में मेरे भाई ये बताओ, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर को जब मैं खोलूंगा तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और प्लस का 2ab माइनस का 3ab, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? जोड़ घटाव कर लेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं खोलूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और आएगा प्लस का 2ab, प्लस का 2ab माइनस का 3ab, ये हो जाएगा माइनस का ab, ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस का ab, ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस का ab। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से कितना फार्मूला इसमें से डिराइव हो गया, कितना फार्मूला यहां से डिराइव हुआ? एक तो मेरे भाई इस ये फार्मूला तो यहां से ही आया है, इस फार्मूला में मेरे भाई एक फार्मूला यहां से हमको बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, एक फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहां से बन गया ये वाला, ये वाला फार्मूला डिराइव हो गया। कौन सा फार्मूला डिराइव हो गया मेरे भाई? ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab, ये फार्मूला बना ए क्यू प्लस बी क्यू का। और दूसरा फार्मूला मेरे भाई यहां से डिराइव हो गया, दूसरा फार्मूला मेरे भाई यहां से डिराइव हो गया। ये कौन सा फार्मूला बना? ये फार्मूला बना ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो ये दोनों फार्मूला किसका हो गया डायरेक्ट? ये दोनों फार्मूला किसका हो गया? ये दोनों फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का हो गया, ठीक है। और ये दोनों फार्मूला किसका हो गया मेरे भाई? ये दोनों फार्मूला किसका हो गया? सर ये ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला हो गया। तो टोटल यहां से 4 फार्मूला निकल कर आया, टोटल यहां से 4 फार्मूला निकल कर आया। एक फार्मूला बना ए प्लस बी के होल क्यूब का नॉर्मल, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। दूसरा फार्मूला ए प्लस बी क्यू का ही बना लेकिन कॉमन वाला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये 2 फार्मूला बना मेरे भाई, 2 फार्मूला, इसको भी ध्यान रखना है डायरेक्ट, इसको भी ध्यान रखना है मेरे भाई, इसको भी ध्यान रखना है, इसको भी ध्यान रखना है, और इसके साथ साथ मेरे भाई इसको भी ध्यान रखना है, इसको भी ध्यान रखना है, दोनों फार्मूला को ध्यान रखना है। ये दोनों फार्मूला बना ए प्लस बी के होल क्यूब का, और इसी फार्मूला से मैंने ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला बना लिया, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला बना लिया। ये स्टेप का हमको जरूरत नहीं है, ये स्टेप का जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है बस,
ये ए क्यू प्लस बी क्यू का दो फार्मूला बना, दो फार्मूला, एक बना ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, और दूसरा फार्मूला बना ए क्यू प्लस बी क्यू का, ये बना ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। अब मेरे भाई क्वेश्चन में बहुत सारा डाटा अलग अलग रहता है, तो जैसा डाटा रहेगा वैसा फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो ए क्यू प्लस बी क्यू का हो, चाहे वो ए प्लस बी के होल क्यूब का हो। दो फार्मूला यहाँ भी है, ठीक है, और दो फार्मूला इसका भी है, जैसा डाटा रहेगा वैसा फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का दो फार्मूला है, और ए क्यू प्लस बी क्यू का दो फार्मूला है, और ए प्लस बी के होल क्यूब का भी दो फार्मूला है। तो हमको सारे फार्मूला को ध्यान रखना है, जैसा डाटा रहेगा वैसा फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, जैसा डाटा रहेगा वैसा फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो इसके बाद हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। हम चौथा फार्मूला पे आते हैं, मैं इसी में लगा दूं, मैं इसी में चौथा फार्मूला डिराइव कर लूं। चलो मैं इसी में चौथा फार्मूला डिराइव कर लूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। चलो मेरे भाई एक बार मैं इस फार्मूला, ये तो ए प्लस बी क्यू से वो आ गया, अब मैं इसका भी इस्तेमाल करूंगा, सेकंड वाला, इसका सेकंड वाला फार्मूला का मैं फिर से इस्तेमाल करूंगा। देखना मेरे भाई ध्यान से, ये 4 नंबर पे आएगा, ये 4 नंबर पे आएगा। बताओ मेरे भाई क्या है फार्मूला? सर ए माइनस बी के होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या है मेरे भाई, बताना बराबर क्या है? सर ये है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab माइनस का 3ab इंटू मेरे भाई ए माइनस बी है इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ठीक है। अब मेरे भाई वही काम करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को यहीं पे रहने दो, और ये पूरे परिवार को उठा के, ये पूरे परिवार को उठा के उस तरफ शिफ्ट कर दो। इस तरफ शिफ्ट करेगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू अकेला हो जाएगा, और ये प्लस के साथ इसके साथ आ जाएगा प्लस में। तो यहां से बताना मेरे भाई, यहां से बताना मेरे भाई, ए क्यू माइनस बी क्यू तो अकेला हो गया ना, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या बनेगा, ये पूरा इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, अब प्लस का मेरे भाई ये हो जाएगा 3ab इंटू 3ab इंटू ए माइनस बी, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको और सही करूं, मैं थोड़ा सा इसको और सही करूं, तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं इस फार्मूला में कुछ और सही करूं, तो तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या बनेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या बनेगा? सर ए माइनस बी तो यहाँ भी है, ए माइनस बी यहाँ भी है, तो ए माइनस बी कॉमन खिंचा जाएगा, कॉमन मेरे भाई, ए माइनस बी कॉमन खिंचा जाएगा, कॉमन। तो अगर मैं ए माइनस बी को कॉमन खींच लूं, ए माइनस बी को कॉमन खींच लूं इस दोनों में से, तो इसमें क्या बचेगा, पावर 2 बच जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा मेरे भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस। तुम बताओ मेरे भाई, इसमें से ए माइनस बी बाहर चला गया हुआ है तो क्या बच जाएगा, 3ab बच जाएगा, ये बच जाएगा मेरे भाई, 3ab बच जाएगा, 3ab। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यू माइनस बी क्यू फाइनल क्या आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 3ab। अच्छा अब इसी फार्मूला को मैं थोड़ा सा और सही करूं, इसी फार्मूला को मैं थोड़ा सा और सही करूं, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? सर ये ए माइनस बी तो ठीक ही है, अंदर में खाली इसको सही कर लेना है। यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको खोलूंगा तो क्या बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा? सर ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और बनेगा माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab के साथ प्लस का 3ab जुट जाएगा, माइनस 2ab प्लस 3ab क्या हो जाएगा, प्लस का ab हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई प्लस का ab। तो ये फार्मूला हमारा यहाँ से डिराइव होगी। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इसका तो हमको कोई इस्तेमाल नहीं है, यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू का दो फार्मूला यहाँ से बन गया, ए क्यू माइनस बी क्यू का दो फार्मूला यहाँ से बन गया मेरे भाई, कौन कौन सा फार्मूला बन गया बताना? ए क्यू माइनस बी क्यू का दो फार्मूला यहाँ से बन गया, एक फार्मूला ये बन गया, एक फार्मूला ये बन गया, कौन सा फार्मूला बन गया? ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर हो गया ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 3ab, और दूसरा फार्मूला बन गया मेरे भाई ए क्यू माइनस बी क्यूब का, ए क्यू माइनस बी क्यूब का जो दूसरा फार्मूला बन गया वो क्या बन गया मेरे भाई, वो बन गया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो इस तरीका से कितने फार्मूला बन गया ए माइनस बी का, ए माइनस बी में कितने फार्मूला बन गया? सर दो फार्मूला तो यहाँ बना ए माइनस बी के होल क्यूब का, दो फार्मूला मेरे भाई यहाँ बन गया ए माइनस बी के होल क्यूब का, दो फार्मूला यहाँ बन गया ए माइनस बी के होल क्यूब का, ठीक है, और ए क्यू माइनस बी क्यू का दो फार्मूला यहाँ बन गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। इसको ध्यान रखना है सभी आदमी को, इसको ध्यान रखना है, डायरेक्ट जैसा डाटा आएगा वैसे फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे, जैसा डाटा आएगा
वैसे फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है मेरे भाई, अभी तक हमने 4 ही फार्मूला पढ़ा है, एक a प्लस बी के होल क्यूब का, एक a माइनस बी के होल क्यूब का, एक ए क्यू प्लस बी क्यूब का और एक ए क्यू माइनस बी क्यूब का। लेकिन सबका दो दो फार्मूला बनेगा, सबका दो दो फार्मूला बनेगा, दो दो शकल वाला। एक ये दो शकल वाला a माइनस बी का होल क्यूब का दो शकल वाला, ए क्यू माइनस बी क्यू के दो शकल वाला और ए क्यू प्लस बी क्यू के दो शकल वाला। अब क्वेश्चन में जैसा डाटा आएगा हम वैसा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे भाई। 4 फार्मूला उधर हो गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं 5वां फार्मूला पे आ रहा हूं, मैं 5वां फार्मूला पे आ रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं 5वां फार्मूला पे आ रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले ये बताओ मेरे भाई a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? नॉर्मल वाला फार्मूला, बिना कॉमन वाला, ये बताना क्या होता है। अभी मैंने लिखा है ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर। यही तो हमारा मेन फार्मूला है, इसी से तो सब फार्मूला पैदा हुआ है, इसी फार्मूला से सब फार्मूला पैदा हुआ है। ए प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूला से ही ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला पैदा हुआ। ये कोई नया चीज थोड़ी ना, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसी फार्मूला से तो इसका सेकंड वाला फिर ए क्यू प्लस बी क्यू सब इसी फार्मूला से पैदा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब बताना मेरे भाई ए माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला मैंने क्या लिखा था, जो मेन फार्मूला था हमारा, ये मेन फार्मूला, इसी से सब फार्मूला पैदा हुआ। ए माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या था, ये था मेरे भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसके बाद था मेरे भाई माइनस का 3a स्क्वायर बी माइनस का 3a स्क्वायर बी, इसके बाद था मेरे भाई प्लस का 3ab स्क्वायर, इसके बाद था प्लस का 3ab स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला मैं फिर से लिख लिया। ठीक है, अच्छा मेरे भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये दोनों फार्मूला को एक बार जोड़ रहा हूं, मैं ये दोनों फार्मूला को एक बार जोड़ रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, मैं दोनों फार्मूला को एक बार ऐड कर रहा हूं। तो मेरे भाई जैसे ही मैंने दोनों फार्मूला को ऐड करूंगा तो एलएचएस में क्या आ जाएगा, एलएचएस में क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब अब प्लस प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब। एलएचएस में ये आ जाएगा मेरे भाई, ये जोड़ है तो एलएचएस वाला के साथ जुटेगा, आरएचएस वाला के साथ जुटेगा। तुम बताओ मेरे भाई, जब हम आरएचएस वाला को जोड़ेंगे, जब हम आरएचएस वाला को जोड़ेंगे, जब हम आरएचएस वाला को जोड़ेंगे तो प्लस बी माइनस क्यू से तो कैंसिल ही हो जाना है, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। प्लस 3 स्क्वायर भी माइनस 3 स्क्वायर भी तो कैंसिल ही हो जाना है, कैंसिल हो जाना है। तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा क्या, उसको जोड़ लो सर ए क्यूब, अब यहाँ भी ए क्यूब, तो एगो ए क्यूब प्लस एगो ए क्यूब, ये हो जाएगा मेरे भाई 2 गो ए क्यूब यानी 2a क्यूब। यहाँ से कितना बनेगा मेरे भाई, ये 3 गो ए बी स्क्वायर, ये 3 गो ए बी स्क्वायर, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 6ab स्क्वायर, ये हो जाएगा 6ab स्क्वायर। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं इसको सही करूं, अगर मैं थोड़ा सा कॉमन वगैरह लेके सही करूं तो ये क्या बन जाएगा, तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ 2 है यहाँ 6 है, तो 2 6 में क्या कॉमन आएगा, जो छोटा होता है वही ना आएगा सर, 2 आएगा 2। अच्छा यहाँ ए क्यूब है यहाँ ए है, तो ए क्यूब ए में कौन कॉमन आएगा, जो कम पावर वाला होता है, सबसे कम पावर, यहाँ पावर 3 है पावर 1 है, तो पावर 1 मतलब ए कॉमन आ जाएगा। तो इस दोनों में से फाइनली 2a कॉमन निकल गया, 2a कॉमन निकलेगा तो अंदर में क्या बचेगा, 2 तो बाहर है, ए क्यूब में से ए बाहर है तो बच जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का मेरे भाई, इसमें से 6 में से 2 कॉमन है, 6 में से 2 कॉमन है तो बचेगा क्या मेरे भाई, 3 बचेगा 3। ठीक है, और ए तो बाहर है तो अंदर में बच जाएगा क्या, सिर्फ बी स्क्वायर, सिर्फ बी स्क्वायर बच जाएगा, सिर्फ बी स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इसको वापस गुना करेगा तो यही तो आ जाएगा 2a क्यूब प्लस 6ab स्क्वायर। तो यहां से बताना मेरे भाई ए प्लस बी क्यूब प्लस ए माइनस बी क्यूब का सीधा सीधा फार्मूला क्या निकल गया, यहां से बताना मेरे भाई ए प्लस बी के होल क्यूब, यहां से बताना ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी के होल क्यूब। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस होल क्यूब को जब मैं जोड़ता हूं तो उसको उसका सीधा सीधा फार्मूला हो गया 2a और अंदर में हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा मेरे भाई 3b स्क्वायर, प्लस का कितना हो जाएगा 3b स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा डिराइव्ड हो गया, ये फार्मूला हमारा डिराइव्ड हो गया। ये किसका फार्मूला बन गया मेरे भाई, ये ए प्लस बी के होल क्यूब और ए माइनस बी के होल क्यूब के जोड़ का फार्मूला बन गया। ठीक है,
ठीक है, चलो मेरे भाई आगे आना, आगे आगे आना मेरे, छठा फार्मूला में आना मेरे भाई, छठा फार्मूला में। फिर से मैं वो फार्मूला लिख रहा हूं, कौन सा फार्मूला? ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। बताना मेरे भाई, ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या था? सर ये था ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3a² बी प्लस का 3a² बी। मेन फार्मूला है, इसी से सब फार्मूला आता है। 3a² बी प्लस का 3ab²। ये फार्मूला था मेरे भाई ए प्लस बी के होल क्यूब का। तुम बताना मेरे भाई, ए माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या था? ए माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या था? तो ये था मेरे भाई ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3a² बी माइनस का 3a²बी। इसके बाद था मेरे भाई प्लस का 3ab² प्लस का 3ab²। यही फार्मूला था। अच्छा मेरे भाई, मैं इस दोनों फार्मूला को अगर आपस में घटा दूं, इस दोनों फार्मूला को मैं आपस में घटा दूं तो क्या बन जाएगा? तो क्या बन जाएगा? एलएचएस में क्या बनेगा? एलएचएस में क्या बनेगा? एलएचएस में बनेगा ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का ए माइनस बी का होल क्यूब। एलएचएस में यही बनेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का ए माइनस बी का होल क्यूब। मेरे भाई जैसे मैं घटाता हूं तो साइन चेंज हो जाता है, नीचे का साइन चेंज हो जाता है मेरे भाई। जैसे मैं घटाता हूं तो साइन चेंज होता है नीचे वाला का। ठीक है, ये प्लस में है, नहीं पूछा तो प्लस में, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसका अपना साइन चला गया। इन सब ये जितना भी तुमको राशि दिख रहा है, इन सब का साइन चला गया। ये जितना भी टर्म दिख रहा है सबका साइन चला गया अपना। अब इसका साइन माइनस हो गया, इसका साइन प्लस हो गया, इसका साइन प्लस हो गया, उसका साइन माइनस हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों आपस में, ये प्लस का ए क्यूब है, ये अब माइनस का ए क्यूब है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। प्लस का ए क्यूब माइनस का ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का बी क्यूब है, ये प्लस का बी क्यूब है, तो ये दोनों तो जुड़ जाएगा, ये दोनों तो जुड़ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए गो बी क्यूब प्लस ए गो बी क्यूब, यहां से क्या बन गया? 2 गो बी क्यूब। ये 2 बी क्यूब हो गया, ये 2 बी क्यूब हो गया। तुम बताओ मेरे भाई, ये प्लस का 3a² भी है, ये भी प्लस का 3a² भी है, तो 3 गो a² भी प्लस 3 गो a² भी, 6 गो a² भी हो जाएगा, 6 गो a² भी हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, यहां से क्या बनेगा? सर ये प्लस का 3ab² है, ये माइनस का 3ab² है, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, ये तो कैंसिल ही हो गया, ये तो कैंसिल ही हो गया। तो इधर से तो कुछ बनना ही नहीं है। अब बताओ मेरे भाई, आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? यहाँ से कॉमन वगैरह खींचोगे, अगर मैं इसको सही करता हूँ थोड़ा सा, तो क्या बन जाएगा मेरे भाई बताना? सर ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस माइनस, ये हो जाएगा मेरे भाई ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर बराबर क्या बन जाएगा? इसमें से क्या कॉमन आएगा? 2 6 में से 2 कॉमन आएगा, और ये बी क्यूब है, बी क्यूब, ये बी क्यूब है, बी क्यूब और बी, इसमें से बी कॉमन आ जाएगा। a² यहाँ ए तो है ही नहीं, तो ये तो कॉमन आएगा ही नहीं, तो 2b कॉमन आएगा। 2b जैसे ही कॉमन आएगा तो अंदर में बचेगा b² प्लस, ये 6 में से 2 कॉमन है तो बचेगा 3, 2 तिहाई 6। मेरे भाई b बाहर ही है तो बच जाएगा क्या? a², बच जाएगा क्या मेरे भाई? a²। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला बन गया मेरे भाई? सर ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी के होल क्यूब माइनस ए माइनस बी के होल क्यूब का, ये दोनों फार्मूला बन गया। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास अभी तक टोटल 6 फार्मूला हुआ, अभी तक हमारे पास टोटल 6 फार्मूला हुआ। एक फार्मूला होता है मेरे भाई ए प्लस बी के होल क्यूब का, एक फार्मूला था ए माइनस बी के होल क्यूब का, एक फार्मूला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, एक फार्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और एक फार्मूला हुआ ए प्लस बी के होल क्यूब ए माइनस बी के होल क्यूब के जोड़ का, और एक फार्मूला हुआ ए प्लस बी के होल क्यूब और ए माइनस बी के होल क्यूब के घटा। ठीक है मेरे भाई, जैसा क्वेश्चन रहेगा, जैसा डाटा रहेगा, हम वैसे फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला हमको एकदम पता होना चाहिए हमेशा कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगेगा, वो डाटा के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कि कौन सा फार्मूला हमको अप्लाई करना है। ठीक है, चलो मेरे भाई, इस पे बेस्ड अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस पे बेस्ड मेरे भाई क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। मेरे भाई पीछे का जितना भी बेसिक फार्मूला है उसको भी पकड़ के रखना है, उसको भी पकड़ के रखना है मेरे भाई। ध्यान से सुनना मेरे भाई, कहां तक कल क्वेश्चन हुआ था।
सर पावर 4 वाला क्वेश्चन आप करा दिए थे, पावर 4 तक जितना भी क्वेश्चन था वो डील हो गया था, नहीं वो डील हो गया। अब यहाँ से पावर 3 वाला क्वेश्चन हमको करना रह गया, पावर 3 का क्वेश्चन करना रह गया है। चलो मैं इससे पहले वाला क्वेश्चन यही था ना, कल ही हो गया था, ये भी हो गया था, यहां से करना है मेरे, ध्यान से देखना मेरे, ध्यान से देखना ये क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, क्या क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान है 5824, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान दे रखा है मेरे भाई, ए प्लस बी का मान दे रखा है 28, ए प्लस बी का मान दे रखा है 28, तो हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का ए बी का मान बताना है क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का मान बताना है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का ए बी, यहाँ से कुछ सही होने वाला है क्या, इसको अगर मैं सही करता हूं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, सर ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab बन जाएगा, प्लस का 2ab बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बन जाएगा, माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab प्लस का ab, माइनस का ab हो जाएगा, माइनस का ab हो जाएगा। तो फाइनली हमको क्या निकालना है, फाइनली हमको क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab, यही तो निकालना है। तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान दे रखा है, ए प्लस बी का मान दे रखा है, तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान नहीं आएगा। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सर ए क्यू प्लस बी क्यू का ही फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का दो फार्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू का दो फार्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू का दो फार्मूला है। एक फार्मूला होता है मेरे भाई ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी, माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, एक ये फार्मूला होता है। और दूसरा फार्मूला होता है मेरे भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और मेरे भाई माइनस का 3ab, ये दो फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, जैसा डाटा वैसा फार्मूला। सर ए क्यू प्लस बी क्यू का मान दे रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान दे रखा है, ठीक है, ए प्लस बी का मान दे रखा है, निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही ना निकालना है, यही ना निकालना है मेरे भाई, यही फार्मूला तो हम इस्तेमाल करेंगे, यही फार्मूला तो इस्तेमाल करेंगे। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या बन जाएगा 5824 बराबर क्या बन जाएगा, ये ए क्यू प्लस बी क्यू है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हो जाएगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का वैल्यू है 28 गुना गुना इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, अरे यही तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी बोलो, चाहे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर बोलो, दोनों तो सेम ही बात है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, यही तो हमसे पूछ रहा है। इसको अगर मैं के मान लेता हूँ थोड़ा देर के लिए, इसको मैं के मान लेता हूँ, तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से किसका मान निकालना पड़ गया, के का मान निकालना पड़ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई के का मान निकलेगा तो निकलेगा कैसे, यहाँ से के बराबर क्या हो जाएगा सर 5824 और बटा में चला जाएगा ये 28 चला जाएगा बटा में, तो यूनिट डिजिट से मैच करा लो, यूनिट डिजिट से मैच करा लो मेरे भाई, यहाँ 4 है यहाँ 8 है, तो तुम बताओ मेरे भाई यूनिट डिजिट पे क्या बनेगा, यहाँ संख्या में मेरे भाई संख्या के लास्ट में 4 है और यहाँ संख्या के लास्ट में 8 है, तो यूनिट डिजिट क्या जाएगा 8 से मैं कितना में है ना कई मरतबे लगाऊं ये 4 पे पहुंच जाएगा। तो सर एक तो होता है 8 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 8 गुना 16 8 3 24, या तो ये 3 मरतबे जाएगा 8 3 24, ठीक है, या नहीं तो 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई ऑप्शन में कहीं पे भी 3 नहीं है, जो संख्या बनेगा उसके यूनिट डिजिट में 3 आएगा, तो एक भी ऑप्शन नहीं है, 8 8 64 जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका बन जाएगा। अरे मेरे भाई संख्या कुछ भी हो, ये जब भाग लगेगा और ये पूरा पूरा पूर्णांक, इसका मतलब ये 5824 28 से कट रहा है, 28 से कट रहा है, तो ये 8 या तो 8 3 जाएगा, जो संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट या तो 3 बनेगा 8 3 जाएगा, या नहीं तो मेरे भाई जो संख्या बनेगा उसका ये जो कटने के बाद जो संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट मेरे भाई 8 8 जाएगा, ठीक है। तो जो संख्या है या तो यूनिट डिजिट 3 वाला होगा या तो 8 वाला होगा, तो यूनिट डिजिट 8 वाला है 3 वाला तो है ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगर उतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा पूरा इसको भाग लगा के चेक कर लो, काट कूट करके चेक कर लो,
मेरे भाई ये 28 है, 28, ये 28 है, ठीक है, ये 28 है, तो किससे चला जाएगा ये 7 8 56, 7 3 21, ये 7 से चला जाएगा, 7 चौक 28, और ये मेरे भाई 7 8 56, 2 22, 7 3 21, 7 दूनी 14, 832 हो जाएगा, 832 हो जाएगा मेरे भाई। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से बताना मेरे भाई, अगर 7 चौक 28 और 7 8 56, 7 3 21, 7 दूनी 14, ये यहाँ से चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 8 32, 208 नहीं बन जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट जब तुम अपना चैप्टर हम तुमको पढ़ा देंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये सब क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आते, अगले क्वेश्चन पे ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन कहाँ चला गया पता नहीं। चलो भाई इसी क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है इसी को देखते हैं मेरे भाई। ये दे रखा है 0.008 एक्स क्यूब, जो पावर 3 है खाली एक्स के ऊपर है, इसके ऊपर पावर नहीं है, 0.008 के ऊपर पावर नहीं है। इसके बाद है मेरे भाई प्लस 0.027 वाई क्यूब, जो पावर 3 है वो सिर्फ वाई के ऊपर है, इसके ऊपर नहीं है, बराबर है 125। 0.2x प्लस 0.3y का वैल्यू है 25। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 0.2x प्लस 0.3y का होल स्क्वायर, अब माइनस का 0.18xy का मान बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई सिर्फ ये घुमा रहा है घुमा रहा है और कुछ नहीं है, सिर्फ ये घुमा रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये अलग अलग पावर 3 है यहाँ पे, अलग अलग। जब मैं इसको एक जगह बांधूंगा, अगर मैं एक जगह बांधूंगा, इसको मैं थोड़ा सा सही लिखता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई 0.008। इसके ऊपर भी पावर 3 बनाने का प्रयास करो, इसको भी पावर 3 में लपेटने का प्रयास करो। तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से क्या बन जाएगा, क्या 0.2 के पावर 3 नहीं हो जाएगा, क्या 0.2 के पावर 3 नहीं हो जाएगा, 0.008। मेरे भाई पावर 3 खोलेगा, अगर मैं पावर 3 खोलता हूं तो 0.2 0.2 0.2, तो ये क्या बन जाएगा सर, 2 दूना 4 दूना 8 8, एक जीरो, एक दशमलव के बाद एक अंक, एक अंक, एक अंक, 2 दशमलव के बाद 3 अंक आएगा, इधर इधर आएगा 3 अंक, तो यहाँ हो जाएगा 0.008। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताना मेरे भाई यहाँ से बताना हमको, यहाँ से बताना ये पावर 3 हम इसको चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते, पावर 3 चढ़ा सकते हैं। तो ये बताना मेरे भाई ये 0 पॉइंट है ना, ये मेरे भाई 0.2 एक्स क्यूब, मेरे भाई ये 0.2, इसको मैं होल पावर क्यूब चढ़ाता हूँ तो ये हो जाएगा 0.2 और एक्स, इसका पावर 3 हो जाएगा, इसका पावर 3। अब मैंने इस पे होल क्यूब चढ़ा दिया, ये बताओ मेरे भाई ये किसका होल क्यूब बनेगा, 0.027 किसका होल क्यूब बनेगा। तो सर मेरे भाई ये 0.3y का होल क्यूब बनेगा, 0.3y का होल क्यूब बनेगा। 0.3 को 3 बार गुना करोगे 0.3 0.3 0.3 तो 0.027 ही तो आएगा मेरे भाई। इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 125, इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 125। और आगे मेरे भाई क्या दे रखा है, आगे मेरे भाई क्या दे रखा है 0.2x प्लस 0.3y, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 25 दे रखा है, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 25 दे रखा है। तो यहां से मेरे भाई हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है 0.2x प्लस 0.3y इसका होल स्क्वायर और माइनस का 0.18xy, इसका मान हमसे पूछ रहा है क्या हो। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको 0.23 में उलझना ही नहीं है, हमको इसमें उलझना ही नहीं है। तुम बताओ मेरे भाई ये 0.2x है, अगर मैं इसको a मानता हूं, अगर मैं इसको a मानता हूं तो ये वाला पार्टी भी a हो जाएगा। अच्छा
मेरे भाई 0.3y यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगर मैं इसको b मानता हूं, अगर मैं इसको b मानता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई ये वाला पार्टी भी b हो जाएगा। तो सिंपल सिंपल से क्या दे रखा है सर, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ही तो दे रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान दे रखा है, ए प्लस बी का मान दे रखा है। और हमसे मेरे भाई क्या पूछ रहा है, तुम बताओ मेरे भाई 0.2x को क्या माने हुआ है, 0.2x को a माने हुआ है, और 0.3y को क्या माने हुआ है, b माने हुआ है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और तुम बताओ मेरे भाई ये क्या है, ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है, ये क्या है। तो सर इसका गुना अगर हम करेंगे, इसका गुना करेंगे ये 2 है, ये 3 है, तो 2 तिहाई 6 3 18। मेरे भाई ये कुछ और नहीं, ये कुछ और नहीं, ये 3 गुना a गुना b है, 3 गुना a गुना b है, ये कुछ और नहीं 3ab है। तुम बताओ मेरे भाई ये है a 0.2x गुना, ये है b 0.3y। इसको अगर मैं 3 से गुना करूं, 3 से गुना करूं, तो पहले दशमलव छोड़ो, दशमलव छोड़ो, दशमलव छोड़ो, 3 तिहाई 9 दूना 18, ये 18xy बनेगा कि नहीं बनेगा इसका मैं जब गुना करूंगा। अब बताओ मेरे भाई यहाँ मेरे भाई दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो मेरे भाई जब ये गुना होगा तो बताओ मेरे भाई ये दशमलव के बाद कितना अंक हो जाएगा। पहले मैं अंक का गुना किया, 3 तिहाई 9 दूनी 18, तो मेरे भाई दशमलव तो नीचे आ जाएगा ना, 10 नीचे आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा तो 100 हो जाएगा, 100। तो यहाँ दशमलव वाला फॉर्म पकड़ेगा तो क्या बन जाएगा सर, 2 जीरो है तो पीछे से 2 अंक बाद दशमलव शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.18 शिफ्ट हो गया इसका कैलकुलेशन करने के बाद, और यहाँ क्या आ गया XY आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या था, ये क्या था, ये डाटा क्या था, ये कुछ और नहीं था मेरे भाई, a गुना b में 3 से गुना किया हुआ है, a गुना b में। मैं दशमलव को देखता ही नहीं, ये 18 देख रहा हूँ, 18 XY है, तो XY है तो इस दोनों का गुना किया होगा ना, है ना, 2 तिहाई 6 XY, तो 6 XY तो इन दोनों का गुना बनने पर ऑलरेडी आ ही जाता है। ये 18 कैसा आया होगा, 3 से गुना और किया होगा, 3 दूना 6 XY, तो इसी दोनों के गुना करने पर बनेगा, यहाँ 18 XY है तो 3 से और गुना हुआ होगा, मतलब मेरे भाई ये 3ab है, ये 3ab है। ठीक है मेरे भाई, ये 3ab है। अब हमको ये बताओ जरा, हमको ये बताओ जरा, हमको ये बताओ जरा, इस क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ गया सर, निकालना पड़ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। और इसको अगर मैं सही करूंगा, इसको अगर मैं सही करूंगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या खुलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या खुलेगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा प्लस का 2ab। इसको देखो ही मत, 2x3y गया हवा में, ये 2x3y गया हवा में, ये सब कुछ नहीं है। अब ये सब कुछ नहीं है मेरे भाई, ये 2x3y गया हवा में, ये सब कोई डाटा नहीं है। सिर्फ इसमें काम करो कि ए क्यू प्लस बी क्यू का मान दे रखा है, ए प्लस बी का मान दे रखा है, तो हमसे पूछ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। इसको जरा सही करेगा तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में खोलूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होगा, प्लस का 2ab माइनस का 3ab, प्लस का 2ab माइनस का 3ab क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का ab हो जाएगा, माइनस का ab। तो फाइनली हमसे क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab बताओ क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab बताओ क्या होगा। तो बताओ मेरे भाई कौन सा फार्मूला मैं इस्तेमाल करूं सर, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान दे रखा है, ए प्लस बी का मान दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान निकालना है, तो मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, मैं ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला इस्तेमाल नहीं करूंगा, और वो कौन सा फार्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू का सेकंड वाला फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फर्स्ट फार्मूला है वो है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab, और इसका दूसरा वाला फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू का, वो है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो ये सेकेंड वाला फार्मूला ही तो मैं इस्तेमाल करूंगा। तुम बताओ मेरे भाई अगर मैं यहाँ पे सेकेंड वाला फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ तो बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा सर, ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हो जाएगा ये ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। यही तो फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू का सेकेंड वाला, ठीक है, यही तो फार्मूला है। अब इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा जो जो दे रखा है, इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा जो जो दे रखा है। सर ए क्यू प्लस बी क्यू का मान कितना है, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान कितना है, 125 है, 125। ए प्लस बी का मान कितना है, ए प्लस बी का मान कितना है सर, ये 25 है, 25, ये 25 है, 25, और हमको क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो निकालना है। इसको मैं के मान लेता हूँ, के, इसको मैं के मान लेता हूँ, के, तो के इधर आ जाएगा, इसका मतलब के का मान निकालना है मेरे भाई। 25 पंजे कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125, तो के का मान फाइनली कितना हो जाएगा, के का मान फाइनली कितना हो जाएगा 5, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इसी को मैं के माना हुआ हूँ, तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई 5, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाना था इस क्वेश्चन में, और दशमलव पे थोड़ा सा पकड़ होना चाहिए, दशमलव पे थोड़ा सा पकड़ होना चाहिए। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे क्वेश्चन पे, आगे क्वेश्चन पे आते हैं।
ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x बट्टा 5 प्लस वाई बट्टा 5 का होल क्यूब क्या होगा इस सब में से। तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ये वाला डाटा हमारे लिए a हो गया और ये वाला डाटा हमारे लिए b हो गया। तो a प्लस बी के होल क्यूब का मान ही तो पूछ रहा है, तो a प्लस बी के होल क्यूब का मान क्या हो जाएगा, a क्यूब, a क्यूब मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा, x बट्टा 5 का होल क्यूब a क्यूब प्लस का b क्यूब, ये हो जाएगा y बट्टा 5 का होल क्यूब, अरे यही हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसी दोनों को खोलूंगा तो यहीं से तो बहुत सारा ऑप्शन छट जाएगा, यहीं से बहुत सारा ऑप्शन छट जाएगा। ये हो जाएगा एक्स क्यू बटा में 125, ये हो जाएगा एक्स क्यू बटा में 125। मेरे भाई क्या बन, एक्स बट्टा 3 का होल क्यूब प्लस वाई बट्टा 5 का होल। तो मेरे भाई ए प्लस बी का होल क्यूब क्या खुलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहां से अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई एक्स क्यूब बटा में 3 के 9 3 27 और प्लस का बी क्यूब, इसको अगर मैं खोलूंगा तो वाई क्यूब और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे भाई 125 हो जाएगा, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब बटा 27 प्लस वाई क्यूब बटा 125, एक्स क्यूब बटा 27 यहाँ है, वाई क्यूब बटा 125 यहाँ है, एक्स क्यूब बटा 25 है यहाँ। तो ये वाला ऑप्शन तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। एक्स क्यू बटा 17 है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक्स क्यू बटा 27 प्लस वाई क्यू बटा 125 दो ऑप्शन में और है, इसको आगे खोल लो, इसको आगे खोल लो, ए क्यू प्लस बी क्यू तो लग गया, प्लस का 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर मेरे भाई, यही तो हमारा ए है, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्स बट्टा 3 का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बट्टा 9 हो जाएगा, 3a स्क्वायर गुना बी, बी 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 हमारा है वाई बट्टा 5, हमारा है वाई बट्टा 5। तो यहाँ से कितना बन जाएगा मेरे भाई 3 तिहाई 9, तो आगे हो जाएगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर वाई बट्टा में 5 तिहाई 15 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टा वाई। अरे आगे करने का जरूरत थोड़ी ना है, इसी को देखो ना, तीसरा जो हमारा तीसरा टर्म आएगा इसको गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टा वाई 3 5 15, एक्स स्क्वायर बट्टा वाई, एक्स स्क्वायर वाई बटा में 15, तो एक्स स्क्वायर वाई बटा में 25 है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो बच गया ये वाला, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे आना जरा क्वेश्चन, आगे आना, आगे आना। क्या क्वेश्चन है हमारा, 5x प्लस 8y इंटू 25x स्क्वायर प्लस 64y स्क्वायर माइनस 40xy का मान बताना है, क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इस क्वेश्चन को सही करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं सही करता हूँ तो 5x प्लस 8y तो ठीक, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे जो हमको दिख रहा है ये अलग अलग स्क्वायर छिटका हुआ है। मैं तुमको पहले बताता हूँ कि अलग अलग स्क्वायर छिटका रहे तो उसको हमेशा होल स्क्वायर बनाने का प्रयास करो, जैसे ही होल स्क्वायर बनाने का प्रयास करोगे तो उससे हमारा कोई ना कोई फॉर्मेट जरूर पकड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्क्वायर छिटकने पे हमारा एक भी फार्मूला नहीं है, सब हॉल पे है। तो हॉल बनाने का प्रयास करो, जहां पे पावर 3 बनने वाला है वहां पे हॉल पावर 3 बनाओ, जहां पे 2 बनने वाला है वहां पे पावर 2 का हॉल बनाओ, लेकिन हॉल बनाओ। तो 25x स्क्वायर को मेरे भाई यहाँ 25x स्क्वायर एक्स के ऊपर स्क्वायर, अगर मैं इसको होल स्क्वायर बनाऊंगा तो मेरे भाई बताओ ये क्या हो जाएगा, ये बड़ी, ये हो जाएगा सर 5x का होल स्क्वायर। मेरे भाई ये 64y स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको भी होल स्क्वायर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 8y का होल स्क्वायर, 8y का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये है 40xy, ये है 40xy। अब तुम बताओ मेरे भाई हमारा फॉर्मेट पकड़ा, हमारा फॉर्मेट पकड़ा, अरे सही से देखोगे तभी तो फॉर्मेट पकड़ेगा। अगर मैं मानता हूं ये a है, ये b है, 5x को a मानता हूं तो यहां पर भी 5x a हो गया, 5x a हो गया, 8y को b मानता हूं तो यहां पर भी 8y b हो गया, ठीक है। तो मेरे भाई ये 40xy क्या है, ये 40xy क्या है, क्या मेरे भाई a गुना b नहीं है, क्या मैं 5x में 8y से गुना करूंगा तो 40xy नहीं हो जाएगा, तो ये 40xy थोड़ी ना कुछ है,
ये ए गुना बी है, ए बी है ए बी, ये ए गुना बी ए बी, तो किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो तुम बताओ मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ये हमको जहां पे भी दिखेगा वहां पर हम क्या लगाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिखेगा तो है ना, हम कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे भाई ये जो फार्मूला है वो किसका है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ये जो फार्मूला है मेरे भाई ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अरे यही फार्मूला ना इस्तेमाल करेंगे। उधर का फॉर्मेट रहेगा तो इधर वाला, इधर का फॉर्मेट रहेगा तो उधर वाला। तो मेरे भाई ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हमारा फॉर्मेट देखते ही हम समझ गए ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है। तो इधर वाला फॉर्मेट दिया रहेगा तो इधर वाला का इस्तेमाल करेंगे ना। तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू। अब तुम बताओ मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू, एक है ना, ए का मान, इसके बाद इसका वैल्यू पुट कर लो। ए के जगह पर कितना है 5x है, 5x, तो 5x का क्यूब प्लस बी क्यूब, बी कितना है मेरे भाई 8y है, 8y, तो 8y का क्यूब। ठीक है, आंसर जो लिखा हुआ है वो छिटका के लिखा हुआ है, यहाँ पावर 3 छिटका दो, अलग अलग कर दो, 5 के ऊपर पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 125, 125 x क्यूब। अरे मेरे भाई होल पावर को तोड़ दो ना अलग अलग, 8 का क्यूब, 8y का होल क्यूब है, 8y का होल क्यूब, अलग अलग पावर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512। y के ऊपर पावर 3 पड़ेगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई y की पावर 3, y की पावर 3। ठीक है मेरे भाई, ये बात तुमको समझ में आया, ये बात समझ में आया। आसान सा क्वेश्चन है, 125 x क्यूब प्लस 512 y क्यूब, ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आ गया ना मेरे भाई, आ गया ना। इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई क्या है, इस क्वेश्चन को देखना क्या है, 27 ए क्यू माइनस 2√2 बी क्यू का मान बताना क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको सही करता हूं, अगर मैं इसको सही करता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं इसको सही करता हूं, यहाँ पे फिर से पावर 3 अलग अलग छिटक रहा है, पावर 3 अलग अलग छिटक रहा है, मैं इसको होल पावर पहले बनाता हूं, होल पावर। तो तुम बताओ मेरे भाई 27 ए क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 ए क्यूब को 3 ए की पावर 3 लिख सकता है, माइनस माइनस, ये 2√2 अलग है, बी क्यूब अलग है, इसको मैं होल पावर बनाऊंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका होल पावर क्या है ना, होल पावर 3 क्या बनेगा 2√2। मेरे भाई √2 का अगर मैं होल पावर 3 करता हूं तो मेरे भाई 3 बार ये गुना होगा √2 तो तुम बताओ मेरे भाई √2 तो 2 हो गया, तो 2√2 नहीं हो गया, 2√2 नहीं होगा। इसका मतलब मेरे भाई √2 का होल क्यूब ही तो 2√2 है, √2 का होल क्यूब ही तो 2√2 है। तो 2√2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2√2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 का होल क्यूब, ये 2√2 को मैं √2 का होल क्यूब लिख सकता हूँ। तो यहां से मैं पावर 3 में लगाता हूँ, दोनों को एक ही पावर में करता हूँ, होल क्यूब का पावर बनाता हूँ। तो बताओ मेरे भाई यहाँ से क्या बन जाएगा, सर ये √2 और b और इसका होल पावर 3 हो गया, इसका होल पावर 3 हो गया। तो यहाँ से मेरे भाई किसका फॉर्मेट बन गया बताना, यहाँ से किसका फॉर्मेट बन गया मेरे भाई, अगर मैं इसको a मानता हूँ, अगर मैं इसको b मानता हूँ, तो बताओ मेरे भाई ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट नहीं बन गया, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट नहीं बन गया। और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट जैसे ही बनेगा हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे, उधर वाला, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, या उसका सेकेंड वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो आंसर में हमको दे रखा है वो मेरे भाई ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला आंसर है, वो वाला फॉर्मेट दे रखा है। तो वो वाला फॉर्मेट निकाल लो, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या बन जाएगा ए माइनस बी 3 a माइनस √2b, ए माइनस बी इंटू मेरे भाई हो जाएगा ए स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई ए का वैल्यू कितना है 3 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, 3a का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर, 9 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी का वैल्यू है √2b। अगर मैं √2b का होल स्क्वायर लगाऊं, √2b खाली रूट है ना, 2 में है b बाहर है, √2b का मैं होल स्क्वायर लगाऊं तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई 2b स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर से हो जाएगा मेरे भाई माइनस का ए बी। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 3a √2b, इसको अगर मैं आपस में गुना करूंगा ए बी का तो 3√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√2, 3 का गुना √2 में होगा, अंक वाला का अंक में, चौरासी का 84 में, ए गुना बी हो जाएगा ए बी। तो हमारा फाइनल आंसर यही वाला बन जाएगा, कौन सा ऑप्शन है 3a माइनस √2b 9a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर, और मेरे भाई ये हो जाएगा माइनस का
बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर ए माइनस बी, ये प्लस होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी होता है, प्लस का ए बी होता है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3a माइनस रूट 2b 9a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस का 3 रूट 2ab, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को बताना, इस क्वेश्चन को बताना। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में कह रहा है कि b का मान 5 है, b का मान 5 है, b का मान 5 है, तो एक समानता का उपयोग करके, यानी b का मान सब जगह पुट करना है, 5/b प्लस 5/b इंटू 25b स्क्वायर, 25/b स्क्वायर माइनस 25 प्लस 25b स्क्वायर का मान बताना है क्या होगा। मेरे भाई हमको इसका मान बताना है क्या होगा, तुम बताओ मेरे भाई। इसको अगर मैं सही करता हूं तो 5/b प्लस 5, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे तो होल स्क्वायर अलग अलग छिटका हुआ है ना, इसको एक जगह होल स्क्वायर में अगर मैं बांधूंगा 25/b स्क्वायर, खाली b के ऊपर होल स्क्वायर है, इसको खाली b के ऊपर स्क्वायर है, अगर मैं इसको होल स्क्वायर बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5/b का 5/b का होल स्क्वायर, तो मैं बड़ा पूछ, ये वाला हो जाएगा 5/b का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, ये क्या है, ये माइनस का 25 है, ये माइनस का 25 है, प्लस प्लस, यहाँ पर भी होल स्क्वायर बनाओ, ये अलग अलग स्क्वायर चिपका हुआ है, इसका होल स्क्वायर में बनाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, क्वेश्चन में अगर स्क्वायर अलग अलग छिटका हुआ है तो उसको होल बनाने का प्रयास करो, क्वेश्चन ऑटोमेटिक से है ना सेट हो जाएगा, फॉर्मेट ऑटोमेटिक फॉर्मेट सेट हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये 5/b को मैं a मानता हूँ, 5b को b मानता हूँ, तो अंदर में क्या है, अंदर में क्या है, अंदर में क्या है मेरे भाई, 5/b को तो मैं a माना हूँ, 5b को मैं b माना हूँ, 5b को मैं b माना हूँ, तो ये वाला जो बच गया वो क्या है बताना मेरे भाई, क्या ये a गुना b नहीं है, क्या ये a गुना b नहीं है। 5/b में अगर मैं 5b से गुना करूंगा, 5/b में अगर मैं 5/b में अगर मैं 5b से गुना करूंगा, 5b से गुना करूंगा तो 5 से 5 चला जाएगा, तो ये 25 ही तो होगा, ये 25 ही तो होगा, तो ये 25 क्या है मेरे भाई, ये 25 क्या है, a गुना b, a b ही तो है, a गुना b, a b ही तो है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया सर, ये फॉर्मेट पकड़ लिया, ये फॉर्मेट पकड़ लिया, ये फॉर्मेट पकड़ लिया, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, सॉरी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो मेरे भाई ये वाला फॉर्मेट पकड़ लिया, तो जैसे ही हमको a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिखता है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम क्या इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये जैसे ही दिखेगा हमको a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का बी, तो मेरे भाई बताओ हम ए क्यू प्लस बी क्यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अरे मेरे भाई मैंने क्या समझाया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, मैं यही समझाया हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि इधर का फॉर्मेट दिखेगा तो ये इस्तेमाल करना है, इधर का ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मेट दिखेगा तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का इस्तेमाल करना है, पहले क्लास से मैं समझा रहा हूं। अगर मेरे भाई इधर का फॉर्मेट दिखा, इधर का ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिखेगा तो सीधा सीधा हम ए क्यू प्लस बी क्यू लिखेंगे, तो उधर का ही तो फॉर्मेट दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इधर का फॉर्मेट दिख रहा है तो सीधा सीधा ए क्यू प्लस बी क्यू नहीं लिखेगा, तो सीधा सीधा ए क्यू प्लस बी क्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू सीधा सीधा हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू। अब तुम बताओ मेरे भाई ए क्यू का मान है कितना, ए क्यू का मान है कितना, ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू सर ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू है यहाँ पे, ए का वैल्यू है 5/b, ए का वैल्यू है 5/b, ए का वैल्यू है 5/b, इसका पावर 3 है, इसका पावर 3 है, प्लस बी क्यू, बी क्यू कितना है मेरे भाई, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 5b, 5b, तो इसका भी पावर 3 हो जाएगा, अरे यही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अच्छा अब मेरे भाई यहां से क्या करना है, b का मान हमको 5 पुट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, b का मान 5 पुट करना है, तो b का मान 5 पुट कर लो यहाँ पे, जैसे ही मेरे भाई b का मान तुम 5 पुट करोगे तो ये 5/5 1 हो जाएगा, और 1 का पावर 3 है तो 1 बन जाएगा 1, प्लस 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 प्लस, यहाँ b का मान 5 पुट करना है 5, b का मान जैसे ही 5 रखोगे तो 5 गुना 5 हो जाएगा 25,
25 और 25 का पावर 3 लग जाएगा। 25 का पावर 3 क्या होता है? 25 का क्यूब क्या होता है? 15,625। क्या होता है मेरे भाई? 15,625। 25 का क्यूब तो 15,625 में एक जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 15,626। 15,626। 15,626। यहाँ पे मेरे भाई एक, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 15,626 ये ऑप्शन में थोड़ा सा रॉन्ग था, हमको पहले से पता था। ठीक है, चलो मेरे भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट। चलो मेरे भाई, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। चलो आगे आना जरा, आगे आना जरा, आगे आना, आगे। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान बताना है, क्या होगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो ये वाला जो हमको दिख रहा है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और नीचे जो दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों में बहुत ही गहरा नाता है। क्या नाता है सर? एक्स क्यू माइनस वाई क्यू के फार्मूला में ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फार्मूला खोलूंगा यहाँ पे तो क्या बन जाएगा? सर ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला तो खोलो, इसके फार्मूला में तो ये आता है, इसका थोड़ी ना फार्मूला होता है कोई। इसका फार्मूला खोलो, ये मैंने इसका फार्मूला खोल दिया। अब इसके बाद इनटू में क्या है मेरे भाई? एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई। नीचे में क्या है मेरे भाई बताना? नीचे में क्या है? नीचे में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, ये है। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से तो ये खत्म ही हो जाएगा, यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये दोनों तो सेम ही है। तो बच गया क्या? बच गया क्या? यहां से बताना मेरे भाई, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये क्या बन जाएगा मेरे भाई? एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अरे ये फिर से फॉर्मेट पकड़ लिया ना, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का, ए प्लस बी ए माइनस बी का तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिखेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। चलो मेरे भाई आगे आना जरा, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई। क्वेश्चन है 2x प्लस वाई क्यू में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? सबसे पहले मैं गुणांक समझाना चाहता हूं कि ये गुणांक क्या चीज है, थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेना इसको जल्दी से। गुणांक क्या चीज है? जैसे मेरे भाई मैंने एक संख्या लिखा, मैंने एक संख्या लिखा 5 5 वाई 5 वाई, तो इसमें मेरे भाई वाई का गुणांक क्या होगा ये बताना, ये बताना इसमें वाई का गुणांक क्या होगा, गुणांक क्या होगा। देखो मेरे भाई हमेशा चर राशि का ही गुणांक होता है, चर राशि का, तो y के साथ जो भी संख्या गुना में रहता है वही गुणांक कहलाता है। तो y के साथ कौन सा गुना में? +5, तो y का गुणांक हो जाएगा 5। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स वाई माइनस 3xy, तो मैं तुमसे इसमें पूछ रहा हूँ कि तुम बताओ मेरे भाई इसमें xy का गुणांक क्या हो जाएगा? इसमें xy का गुणांक क्या हो जाएगा? इसमें xy का गुणांक क्या हो जाएगा? तो सर xy के साथ कौन सा गुना में? xy के साथ कौन गुना में? -3 गुना में -3, तो xy का गुणांक हो जाएगा -3। अच्छा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं -8/7 -8/7 एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, इसमें बताना मेरे भाई एक्स स्क्वायर वाई का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर वाई का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर वाई का गुणांक क्या है? तो तुम क्या कहेगा मेरे भाई? सर एक्स वाई के साथ, ये एक्स वाई के साथ कौन सा गुना में है? -8/7 गुना में, तो एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई का गुणांक यहां से कितना बन जाएगा? -8/7। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो इतना बात हमारा समझ में आ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या बनेगा? 2x प्लस वाई क्यू में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, क्या होगा? मैं क्वेश्चन को यहाँ थोड़ा देर के लिए लिख देता हूँ। 2x प्लस वाई के होल क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? अब तुम बताओ मेरे भाई, अब तुम बताओ मेरे भाई, इसको खोलेंगे तभी पता चलेगा, इस फार्मूला को हम खोलेंगे तभी पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर के साथ गुना में कौन है, ऐसे तो पता नहीं चल रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये हमारा ए है, ए, और ये हमारा बी है, तो किसका फॉर्मेट बन गया? ये सर ये ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मेट बन गया, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मेट बन गया। ए प्लस बी के होल क्यूब रहेगा तो हम किसका फार्मूला है ना, कौन सा इस्तेमाल करेंगे फार्मूला? ए प्लस बी का होल क्यूब रहेगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, हम वो इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे भाई अगर मैं इसका फार्मूला खोलता हूं तो बनेगा ए क्यूब बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए, पूरा नहीं खोलना है, पूरा नहीं खोलना है।
तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं ए क्यूब यहाँ पे लिखता हूँ तो 2x के पावर 3 हो जाएगा, 2x के पावर 3, 2x के पावर 3 हो जाएगा, और 2x के पावर 3, 2 के पावर 3 हो जाएगा 8, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। तो बताओ मेरे भाई, यहाँ से तो एक्स क्यूब का गुणांक आएगा, एक्स क्यूब का गुणांक आएगा 8, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो आएगा नहीं, तो ए क्यूब खोलने का कोई फायदा है नहीं। मैं डायरेक्ट वही चीज खोलूंगा, उसी चीज पे फोकस करूंगा जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, मैं पूरे फार्मूला को नहीं खोल दूंगा, ठीक है। ए क्यूब खोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं पता चल रहा है। अब बताओ मेरे भाई, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, बी क्यूब हो जाएगा वाई क्यूब, तो वाई क्यूब का कोई मतलब ही नहीं, हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए। तो ना तो ए क्यूब खोलने का फायदा है, ना तो बी क्यूब खोलने का फायदा है। प्लस का 3a स्क्वायर बी, प्लस का 3a स्क्वायर बी, क्या मैं ए स्क्वायर बी खोलूंगा तो कुछ फायदा बनेगा? सर ए स्क्वायर, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। हाँ मेरे भाई, यहां से खोलेगा प्लस का 3a स्क्वायर भी खोलेगा तो इससे फायदा है, 3a स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, 3a स्क्वायर, 2x का स्क्वायर करूंगा तो 4x स्क्वायर, अब गुना में b, b तो ये हो जाएगा y, 3 है ना, 3a स्क्वायर भी खुल गया, प्लस का 3ab स्क्वायर, प्लस का 3ab स्क्वायर मैं खोलूंगा, प्लस का 3ab स्क्वायर खोलूंगा तो 3a, अब बी स्क्वायर, बी की जगह पे वाई स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा, 6xy स्क्वायर। तो यहां से हमको चाहिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो क्या इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है? ये तो वाई स्क्वायर का गुणांक आ जाएगा ना, वाई स्क्वायर का गुणांक आ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो आ ही नहीं रहा है, तो इसको खोलने का कोई फायदा नहीं है। तो सिर्फ मेरे भाई इसी को खोलने का फायदा है, 3a स्क्वायर बी में ही एक्स स्क्वायर आएगा, उधर नहीं आ रहा है ना इधर आ रहा है। तो यहां से बताना मेरे भाई, इसको गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, सर ये बन जाएगा 4 तिहाई 12 एक्स स्क्वायर वाई, 4 तिहाई 12 एक्स स्क्वायर वाई। हमको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमसे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी गुना में है उसका गुणांक हो जाएगा। ये बताओ मेरे भाई, एक्स स्क्वायर के साथ कौन गुना में है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन गुना में है, तो सर एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ ये 12 गुना वाई गुना में, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 वाई, यहां से कितना बन जाएगा, 12 वाई, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, आगे चलते। इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनना मेरे, क्वेश्चन है हमारा 5x स्क्वायर माइनस 1 बट्टा के विस्तार, विस्तार में अचर पद का मान बताना है, क्या होगा? अचर पद का मतलब क्या होता है, इसमें एक भी चर राशि नहीं हो, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, संख्या वाला जो होता है वो अचर पद होता है, इसमें कोई भी चर राशि नहीं होगा, तो अचर पद बताना है क्या होगा? तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखता हूँ 5x स्क्वायर माइनस 1 बट्टा एक्स का होल, तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसका विस्तार करता हूँ, अगर मैं इसका विस्तार करता हूँ, अगर मैं इसका विस्तार करता हूँ तो क्या बनेगा? देखो मेरे भाई, यहाँ पे होल स्क्वायर तुम बना ही नहीं सकता, 5x का स्क्वायर है और हमको जरूरत भी नहीं है बनाने का, ये पूरे डाटा को मैं a मान लेता हूँ, ये क्योंकि ये पावर 3 बाहर में दिख रहा है, इसको मैं a मान लेता हूँ और इसको मैं b मान लेता हूँ, तो ये किसका फॉर्मेट बन जाएगा, a माइनस बी के होल क्यूब का, ठीक है। हमको अचर पद वाला चाहिए जिसमें एक भी चर राशि ना बने, तो सबको खोलने मत लग जाना, पहले दिमाग लगाओ मेरे भाई, a माइनस बी का होल क्यूब है तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर, तो ए क्यूब को खोलेगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 5x स्क्वायर, अगर मैं 5x स्क्वायर ए क्यूब खोल दिया, 5x स्क्वायर का पावर 3 लग जाएगा, तो यहां से बताओ मेरे भाई चर राशि पीछा छोड़ेगा, अगर मैं छिटकाऊंगा तो 125 और x के पावर 2 उसका पावर 3 करूंगा तो x के पावर 6, अचर पद कहां बना मेरे भाई, ए क्यूब से अचर पद नहीं आ रहा है, माइनस का बी क्यूब, माइनस का बी क्यूब, बी क्यूब करूंगा तो 1 बट्टा एक्स का होल क्यूब आएगा, तो यहां से भी अचर राशि नहीं, यहां से भी चर राशि पीछा नहीं छोड़ रहा है, अचर राशि खाली है जिसमें एक भी चर राशि नहीं हो, तो ना तो ए क्यूब से हमको अचर राशि मिल रहा है, ना तो मेरे भाई बी क्यूब से मिल रहा है, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद आएगा माइनस का 3a स्क्वायर बी, माइनस का 3a स्क्वायर बी, माइनस का 3a स्क्वायर, अगर मैं इसको खोलूंगा a स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 25 x की पावर 4 a स्क्वायर और b हो जाएगा 1 बट्टा एक्स, तुम बताओ मेरे भाई x की पावर 3, यहां भी चर राशि पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो माइनस 3a स्क्वायर b से भी अचर पद नहीं मिल रहा है, तो फाइनली किससे मिलेगा, फाइनली मिलेगा 3ab स्क्वायर से, 3a की जगह पे कितना हो जाएगा 5x और b की जगह पे कितना हो जाएगा 1 बट्टा एक्स, इसका स्क्वायर 3ab स्क्वायर, इसमें लगाओ ना भाई, 3ab स्क्वायर का वैल्यू डालो ना, b स्क्वायर 1 बट्टा एक्स स्क्वायर, 3 a की जगह पे 5x स्क्वायर,
ठीक है। 3a, ए के जगह पर है 5x², खाली x के ऊपर है 3ab², बी के जगह पर है 1/x, 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/x² हो जाएगा, तो x² से x² कट जाएगा। तो बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा फाइनली, 15 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो बताओ मेरे भाई इसकी विस्तार करेंगे तो हमको सारे पद खोलने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन का डिमांड है उसके हिसाब से सेट कर लो कि कौन सा पद हम खोले। तो ये बन जाएगा मेरे भाई अचर पद 15C हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो भाई आगे आगे। अब यहां से इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से सुनो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। ये कह रहा है कि 5 - x² / 3 के होल क्यूब में x² का गुणांक बताना है क्या होगा, x² का गुणांक बताना क्या होगा, ये विस्तार में x² का गुणांक क्या होगा। अब बताओ मेरे भाई अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिखता हूँ, क्वेश्चन है 5 - x² / 3 और इसका पावर है 3, इसके विस्तार करना है, इसको खोलना है, इसके विस्तार में खाली हमको x² के गुणांक का मान बताना है क्या होगा, जो सिर्फ x² के साथ गुना में आएगा उसका गुणांक बताना क्या होगा, x² के साथ कौन गुना। ठीक है, तो मेरे भाई मैं कौन से पद को खोलूं कि सीधा सीधा x² का गुणांक मिल जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई मैं कौन से पद को खोलूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगर मैं इसको a मानता हूं a, तो ये हमारा क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्मेट बन गया, a - b के होल क्यूब का फॉर्मेट बन गया। अगर मैं इसको खोलूंगा तो a क्यूब होगा तो 5 की पावर 3 125, x² तो उसमें आया ही नहीं, तो a क्यूब खोलने का कोई फायदा नहीं। a क्यूब माइनस का b क्यूब, अगर मैं b क्यूब खोलूंगा तो x के पावर 6 पे पहुंच जाएगा, b क्यूब x² / 3 का भी पावर 3 हो जाएगा, x की पावर 6 पे पहुंच जाएगा, b क्यूब का भी फायदा नहीं है। इसके बाद मेरे भाई मैं खोलूंगा -3a² भी, अगर मैं -3a² खोलता हूं, -3a² खोलता हूं, तो मेरे भाई यहां से x² का गुणांक बन रहा है, तो यहां से मैं खोलूंगा -3 -3a², ए की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, -3a² बी की जगह पे कितना है मेरे भाई x² / 3 है, x²/3 है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई x² का गुणांक बना 25। अच्छा अब हमारी बात ध्यान से सुनना, आगे भी खुलेगा क्या, अगर मैं आगे खोलूंगा +3ab² तो a की जगह 5 और b², इसका स्क्वायर करूंगा तो पावर 4 में भाग जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो पावर 4 में भाग जाएगा, तो उसका जरूरत ही नहीं, हमको सिर्फ x² वाला पद चाहिए जिसमें खाली x² हो, तो इसका ये तो खुलेगा ही नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई हमको x² का गुणांक कह रहा है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये फाइनली बन जाएगा -25x², तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, ये ना हो जाएगा -25, ये ना हो जाएगा मेरे भाई -25, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे आना जरा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई √2y², सब पे रूट नहीं है, सिर्फ है ना √2 पे है, ये विस्तार में y² का मान बताना है क्या होगा। अगर मेरे भाई मैं इस क्वेश्चन को यहां लिखता हूं √2y² माइनस, यह है 5√3 और इसका पावर 3 है, इसका पावर 3 है, हमको इसके विस्तार में y² का गुणांक बताना है क्या होगा, कि y² का गुणांक क्या होगा। तो तुम बताना मेरे भाई, तुम बताना मेरे भाई, अगर मैं इस पूरे पद को, ये पूरे टर्म को मैं a मानता हूं a, तो ये हमारा क्या हो जाएगा b हो जाएगा, तो किसका फॉर्मेट बन गया a - b के होल क्यूब का। तो हम किसको खोलेंगे कि y² वाला पद हमको मिल जाएगा, y² वाला पद मिल जाएगा। मेरे भाई ध्यान से सुनना, a - b का होल क्यूब है तो a³ - b³ - 3 है ना, 3ab + 3ab² होगा, लेकिन हमको सबको खोलने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उसी को खोलेंगे जिसमें y² का गुणांक हमको दिखेगा, सिर्फ y² वाला पद दिखेगा, हम उसी टर्म को खोलेंगे। तो a³ अगर खोलेगा तो a³ खोलेगा तो y की पावर 6 पे पहुंच जाएगा, a³ मत खोलना। b³ खोलेगा तो b³ तो यहाँ पे संख्या है तो वहां तो y² आएगा नहीं, तो a³ ना तो a³ खुलेगा ना तो b³ खुलेगा, तो खुलेगा क्या मेरे भाई -3a² खुलेगा क्या। जैसे तुम -3a² करोगे, -3a² करोगे, -3a² करोगे,
ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए क्यूब तो खुलेगा नहीं, ए क्यूब बी क्यूब तो खुलेगा नहीं, माइनस का 3a² बी, जैसे a² बी करोगे तो a² करोगे तो पावर 4 में चला जाएगा, तो माइनस का 3a² बी भी नहीं खुलेगा, तो खुलेगा कौन बच गया 3ab² प्लस का 3ab², 3 ए की जगह कितना है मेरे भाई, ए की जगह √2y², √2y², 3a b², तो 5√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5√3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25, 25 और √3 का स्क्वायर होता है 3, अरे 5√3 का होल स्क्वायर करेगा तो 25, 25 गुना 3 ही तो होगा, ये 5√3 का होल स्क्वायर करेगा तो 5 के ऊपर पड़ेगा 25, √3 का स्क्वायर 3 होगा तो 25 गुना 3 ही तो खुलेगा, तो यहाँ से बताना मेरे भाई क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा सर, ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, 9 और 25 नमा हो जाएगा 225, 25 नमा हो जाएगा 225, 225, 225 √2y², तो y² का गुणांक फाइनल में क्या आ गया 225 √2, 225 √2, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, चलो मेरे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखते, क्वेश्चन है x - 2y गुना 5x + y³ में x³ का गुणांक बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई, अगर मैं क्वेश्चन को यहां लिखता हूं, अगर मैं क्वेश्चन को यहां लिखता हूं तो x - 2y, ध्यान से देखना मेरे भाई, अगर मैं क्वेश्चन को यहां लिखता हूं तो ये हो जाएगा x - 2y, x - 2y और इसके साथ गुना में है, इसके साथ गुना में है 5x + y, 5x + y का होल, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है x³ y का गुणांक, x³ y का गुणांक, x³ y वाला टर्म चाहिए, x³ y वाला टर्म चाहिए, x³ y वाला टर्म जैसे ही आएगा वैसे हम पकड़ लेंगे कि हमारा x³ y का गुणांक क्या हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, यहाँ तो a + b का पावर a, अगर मैं इसको a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ, तो ये किसका फॉर्मेट पकड़ लेगा, तो सर ये a + b के होल क्यूब का फॉर्मेट पकड़ लेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये कैसे आएगा क्वेश्चन में, कैसे आएगा x³ y कैसे आएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है ये a + b का होल क्यूब है, a + b का होल क्यूब है, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे भाई मैं यहाँ से इसको छोड़ो अभी, इसको छोड़ो अभी, खाली इसको देखना, इसको खाली इसको देखना, इसको ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं यहाँ से a³ खोलता हूँ, a³ खोलता हूँ तो कितना हो जाएगा, a³ करूंगा तो 5x के पावर 3, 25x³ हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 25x³, 25x³ हो जाएगा, अगर मैं a³ खोलूंगा तो 25x³ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। देखो मेरे भाई, इसको पूरा खोल ही लो, सबसे इसको पूरा खोल ही लो, इसको पूरा खोल ही लो, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ना दिमाग मतलब, x - 2y आ जाएगा, a + b का होल क्यूब है, अगर मैं इसको पूरा खोल लेता हूँ तो a³ तो 5x के पावर 3, 5x के पावर 3 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा 125, ये हो जाएगा मेरे भाई 125x³ a³ प्लस का b³ प्लस का 3a² प्लस का 3a² मेरे भाई a² कितना बनेगा 3a², ये 25x² a² और b का मान कितना हुआ है, तो फाइनली कितना हो जाएगा 25 तिहाई 75x² y, 25 तिहाई 75x² y, ये बन गया मेरे भाई a³ + b³ + 3a² b। इसके बाद आगे क्या खुलेगा, प्लस का 3ab², प्लस का 3ab², तो प्लस का 3 a के जगह पे 5x और b² के जगह पे y है तो y², तो फाइनल कितना बन गया 5 तिहाई 15xy², 5 तिहाई 15xy², ये बन गया फाइनल, ये बन गया फाइनल। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमको चाहिए x³ y का गुणांक, x³ y का गुणांक, तो यहाँ भी दो पार्टी है, इससे गुना होकर इसको फिर से गुना करना पड़ जाएगा, इसको फिर से गुना करना पड़ जाएगा, तो तुम बताओ मेरे भाई x³ y कहाँ कहाँ बनेगा, अगर मैं इसका गुना इन सभी में होगा, फिर इसका गुना सब में होगा, फिर x³ y को देखो कि कहाँ कहाँ बन रहा है। देखो मेरे भाई, यहां से अगर मैं यहाँ का गुना करता हूँ, यहां से मैं यहाँ का गुना करता हूँ, सबसे पहले इसका गुना इसमें करूंगा तो x की पावर 4 में चला जाएगा, x³ y नहीं आएगा, तो यहां से यहाँ का गुना मैं करूंगा ही नहीं। इसके बाद यहाँ का गुना मैं यहाँ करता हूँ तो x का गुना y³ में करूंगा, तो इसका गुना मैं करूंगा तो ये हो जाएगा xy³, xy³, ठीक है।
तो एक्स वाई क्यूब तो हमको चाहिए नहीं, हमको सिर्फ एक्स क्यू वाई वाला टर्म चाहिए, तो ये हमारे काम का है ही नहीं, ये हमारे काम का है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा मेरे भाई, मैं इसका गुना इसमें किया, वो हमारे काम का नहीं, हमको सिर्फ एक्स क्यू वाई वाला टर्म चाहिए, तो इसका गुना इसमें करने पे नहीं आ रहा है, इसका गुना इस पे करने पे नहीं आ रहा है, इसका गुना इसमें करने से एक्स क्यू वाई वाला टर्म नहीं आ रहा है, इसका गुना इसमें करने से भी नहीं आ रहा है, एक्स वाई क्यू बन रहा है। अगर मेरे भाई इसका गुना मैं इसमें करता हूं तो क्या बन जाएगा, एक्स का गुना मैं इसमें करूंगा तो 75 एक्स क्यू वाई। सर इसका गुना इसमें करने से आ रहा है, तो इसका गुना अगर इसमें करने से आ रहा है तो तुम बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा, एक्स का गुना 75 एक्स स्क्वायर वाई में आ रहा है, तो इसका गुना करने पर आ जाएगा 75 एक्स क्यूब वाई, 75 एक्स क्यूब वाई, इसका गुना इसमें करने से आ गया। अब बताओ मेरे भाई इसका गुना आगे इसमें होगा, तो इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का गुना 15 एक्स वाई स्क्वायर में होगा तो 15 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का गुना इसमें होगा 15 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म हमको चाहिए ही नहीं, तो इसका गुना फाइनल हो गया। अब इसका गुना इसमें करना है, इसका गुना फिर से सम में करना है, और हमको वही गुना को लेना है जिसमें एक्स क्यू वाई आए, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो उसको लिख देंगे ही नहीं। तुम बताओ मेरे भाई इसका गुना अगर मैं इसमें करता हूं तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 125 का गुना 2 में करेंगे तो 250 हो जाएगा, और y का गुना एक्स क्यू में करेंगे तो एक्स क्यू वाई आ रहा है, ये दोनों में मिलके ये दोनों के गुना में भी एक्स क्यू वाई आ रहा है, तो इसको लिखना पड़ेगा, यहाँ दोनों का गुना करो, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस गुना कैसे करते हैं, पहले चिन्ह का करते हैं फिर अंक का करते हैं फिर चार राशि का करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, फिर उसके बाद अंक का करो, 125 गुना कितना हो जाएगा 250, 125 गुना कितना हो जाएगा 250, और एक्स क्यू का गुना वाई में हो जाएगा, तो यहाँ से बताओ मेरे भाई एक्स क्यूब वाई हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई। अब तुम इसका गुना इसमें करोगे तो y की पावर 4 में चला जाएगा, लेना ही नहीं है, फिर इसका गुना इसमें करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, लेना ही नहीं है, फिर इसका गुना इसमें करोगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये y का गुना अगर एक्स वाई क्यूब में हो जाए तो एक्स वाई क्यूब हो जाएगा, एक्स वाई क्यूब हो जाएगा, हमको चाहिए एक्स क्यू वाई का गुना, तो इसका गुना आगे करने का जरूरत ही नहीं है, बस इसी दोनों से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आगे हमको एक्स क्यू वाई वाला पद मिलेगा ही नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई फाइनल क्या बन गया, यहाँ से एक्स क्यू वाई 75 है, और यहाँ से मेरे भाई 250 है, 250 में से 75 घटाओ तो 50 घटा लोगे तो 200, फिर 25 घटा लोगे तो 175 हो जाएगा, 175, तो फाइनल कितना बन जाएगा मेरे भाई माइनस का 175 है, माइनस का ही तो बनेगा, माइनस बड़ा है ये छोटा है, प्लस माइनस माइनस में इसका साइन बड़ा, माइनस 175, और इधर हो जाएगा मेरे भाई एक्स क्यूब वाई, इधर हो जाएगा एक्स क्यूब वाई, तो हमको क्या निकालना है, एक्स क्यूब वाई का गुणांक बताना है, तो एक्स क्यूब वाई के साथ क्या गुना है माइनस 175, तो इसका गुणांक हो जाएगा माइनस का 175, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात हमारा समझ में आ गया, ठीक है, पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन का डिमांड है हम उतना ही खोलेंगे, ठीक है। चलो भाई आगे आना, जरा आगे आना, चलो मेरे भाई यहाँ से अब नेक्स्ट पैटर्न है, मतलब इसी फार्मूला पे जो आज मैंने कराया उसी फार्मूला पे ये बेस्ड है, इसको मैं अगले क्लास में डील कराऊंगा, ठीक है मेरे भाई, जितना भी क्वेश्चन मैं है ना बोर्ड पे कराया हूँ उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है, और पीछे का रिवीजन करना, ठीक है मेरे भाई, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।